ये कहानी एक ऐसे मफरूर शहजादे रनअवे प्रिंस की है जिसे अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, जिसने समंदरों की खाक छानी और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह बन गई। ये कहानी है परमेसुरा की, जिसने मलाका सल्तनत कायम की। 14वीं सदी का आखिर था। इंडोनेशिया और मलेशिया के समंदरों में ताकत की जंग चल रही थी। परमेसुरा सुमात्रा के शहर पालेमबांग का एक हिंदू शहजादा था। वो कदीम श्रीविजया सल्तनत की नस्ल से था, लेकिन उसकी किस्मत में महलों का आराम नहीं बल्कि जंगलों की खाक लिखी थी। परमेसुरा अभी नौजवान ही था कि जावा की ताकतवर मजापाहित सल्तनत ने पालेमबांग पर हमला कर दिया। मजापाहित के बादशाह ने कसम खाई थी कि वो पूरे खित्ते को फतह करेगा। परमेसुरा ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एक रात जब दुश्मन शहर में दाखिल हो रहे थे, परमेसुरा अपनी जान बचाकर अपनी चंद वफादार साथियों और कश्तियों के साथ समंदर में निकल गया। अब वो एक बादशाह नहीं, एक पनाहगज़ीन यानी रेफ्यूजी था। समंदर में भटकते हुए वो एक छोटे से जजीरे पर पहुंचा, जिसे उस वक्त तमासिक कहा जाता था। आज उसे सिंगापुर कहते हैं। वहां का हुक्मरान एक मकामी चीफ था जिसका नाम तमागी था। तमागी ने परमेसुरा का इस्तकबाल किया और उसे पनाह दी, लेकिन यहाँ परमेसुरा ने एक खतरनाक और मुतनाज़िया कदम उठाया। उसने देखा कि तमासिक एक बेहतरीन जगह है। इक़्तिदार की हवस या अपनी बका की खातिर परमेसुरा ने अपने ही मोहसिन यानी मेजबान तमागी को कत्ल कर दिया और जजीरे पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये कब्जा ज्यादा देर नहीं चला। तमागी के इत्तेहादी यानी सियाम या थाईलैंड की बादशाहत गुस्से में आ गए। उन्होंने हमला कर दिया। परमेसुरा को दोबारा वहां से भागना पड़ा। अब वो 2 बार का मफरूर था। 1402 के लगभग परमेसुरा अपने थके हारे साथियों के साथ मलेशिया के साहिल पर एक छोटी सी मछेरों की बस्ती में पहुंचा। वो एक नदी के किनारे दरख्त के साए में आराम कर रहा था। तब एक अजीब वाकया हुआ जो तारीख बन गया। परमेसुरा ने देखा कि उसका शिकारी कुत्ता एक छोटे से हिरन माउस डियर का पीछा कर रहा है। हिरन कोने में फंस गया। बजाय डरने के उस छोटे से हिरन ने पलटकर शिकारी कुत्ते को ऐसी जोरदार लात मारी कि कुत्ता नदी में जा गिरा। परमेसुरा ये देखकर उछल पड़ा। उसने कहा, ये कैसी जमीन है जहाँ के हिरन भी इतने बहादुर है कि कुत्तों का मुकाबला करते हैं। यहाँ के लोग भी ऐसे ही बहादुर होंगे। मैं यहीं अपनी सल्तनत बनाऊंगा। उसने अपने वजीरों से पूछा, इस दरख्त का नाम क्या है जिसके नीचे मैं बैठा हूँ? जवाब मिला, मलाका दरख्त। परमेसुरा ने कहा, आज से इस जगह का नाम मलाका है। परमेसुरा सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक ज़हीन ताजिर भी था। उसने देखा कि मलाका की लोकेशन जबरदस्त है। ये समंदर के उस रास्ते पर था जहाँ से चीन और इंडिया के जहाज गुजरते हैं। उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इस इलाके में औरंग लाउत यानी समंदरी खाना बदोश रहते थे, जो खतरनाक कज़्ज़ाक यानी पायरेट्स थे। परमेसुरा ने उनसे लड़ने के बजाय अपना दोस्त बना लिया। उसने उन्हें अपनी बहरिया बना लिया। अब वही कज़्ज़ाक जो जहाज लूटते थे, अब वो गुजरने वाले जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने लगे और उन्हें मलाका की बंदरगाह पर लाने लगे। परमेसुरा को डर था कि सियाम या जावा उस पर दोबारा हमला न कर दे। उसे एक बड़े भाई की जरूरत थी। उस वक्त का बड़ा भाई चीन था। मशहूर चीनी मुसलमान एडमिरल चेंग हो अपने देवहैकल बहरी बेड़े के साथ मलाका आया। परमेसुरा ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। परमेसुरा खुद चीन गया और चीनी शहंशाह से मुलाकात की। चीन ने ऐलान कर दिया कि मलाका हमारा दोस्त है, कोई उसे आंख उठाकर न देखे। इस समर्थन ने मलाका को सियाम के हमलों से बचा लिया और मलाका तेजी से तरक्की करने लगा। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में परमेसुरा ने एक और अहम फैसला किया। उसे मुसलमान ताजरों की अहमियत का अंदाजा था। उसने पासाई की एक मुसलमान शहजादी से शादी कर ली। इस शादी के बाद परमेसुरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सुल्तान इस्कंदर शाह रख लिया। हालांकि बाज मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसके बेटे ने मुकम्मल तौर पर इस्लाम नाफिज किया, लेकिन शुरुआत परमेसुरा ने की। इस तब्दीली ने अरब और हिंदुस्तानी मुसलमान ताजरों को मलाका की तरफ खींच लिया। 1414 में परमेसुरा का इंतकाल हुआ। वो एक भगौड़ा शहजादा था जो जान बचाने के लिए जंगलों में छुपता फिर रहा था। लेकिन जब वो मरा तो वो एक ऐसी सल्तनत का बानी था जो अगली 1 सदी तक मशरिक की सबसे बड़ी मंडी बनी रही। मलाका इतना मशहूर हो गया कि कहा जाता था कि जिसने मलाका पर कब्जा कर लिया, गोया उसने आधी दुनिया की तिजारत का गला दबोच लिया। आज मलेशिया की तारीख परमेसुरा के जिक्र के बगैर अधूरी है।